जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट थी चैप्टर नंबर 3 की, क्लास 10th, और हमने 3.3 तक ईच और एवरी क्वेश्चन कर लिया था। अ, और उसके बाद हमारे पास अब 3.4 है, और वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। हमने मैट्रिसेस को प्लस करना सीखा, मैट्रिसेस को माइनस करना सीखा, उसका हमने ट्रांसपोज लेना सीखा। और अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 3.4 में हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? देखें, आपने सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, आपने, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है इसमें, उर्दू में ही लिखी हुई है। आप इसको देखेंगे तो देखें, मैंने लिखा हुआ है कि अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद के, ठीक है। मींस कि आपने पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम ऑर्डर चेक करना है, उसमें कॉलम्स कितने हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद वो देखनी है। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो मैट्रिक्स की जो है, आपके दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो है वो आपकी पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को हर कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। लेट्स सी, हमारे पास है, इसके सोल्यूशन में हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने ए बी फाइंड करना है। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, देन बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स। अब देखें, अब इसकी मैंने पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि हाँ ये प्रोडक्ट हो मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। प्रोडक्ट भी जो है वो हम मल्टीप्लाई को ही बोलते हैं। देखें, आपके पास इसकी जो कॉलम की तादाद है वो 2 है, ठीक है। कॉलम की तादाद आप चेक कर ले तो आपके पास ये C1 और ये C2, ये इसमें मैं इधर नहीं कर रहा, ठीक है। और इसी तरह आप इसकी रो की तादाद सेकंड मैट्रिक्स की देखें तो वो भी आपके पास 2 है, तो 2/2 है, इक्वल हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करने के कितने हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के रो चेक करते हैं। अगर ये दोनों बराबर हुए तो आपने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट कर लेनी है, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। अब देखें, मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपके पास आपने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड सेकंड के साथ 1 × 3 प्लस 2 × 1। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ थोड़ा सा स्पेस देके 1 × 2 प्लस 2 × -1। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये था, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो अगर थर्ड कॉलम भी होती तो मैं उसको आगे थोड़ा सा स्पेस दे के करता, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट रो हर कॉलम के साथ हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो की बारी आ जाएगी, जो कि सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखें, आपके पास -1 × 3 प्लस 0 × 1, ठीक है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये देखें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 × 2 एंड 0 × -1। प्रोडक्ट बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अब ये देखें, आपने क्या करना है, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 3 1s are 3 -3 प्लस 0 1s are 0, 2 1s are 2 प्लस, और 2 1s are 2 -2।
इसी तरीके से -2 प्लस 0, 5 -3 0 -2, बस इसकी प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ए बी। सो अब हमने इसका हमने ए बी मैंने फाइंड आउट कर लिया। ए बी के बाद मेरे पास यहाँ पे बी ए मैंने फाइंड करना है। ठीक हो गया, बी ए आपने अब क्या करना है, बी का मैट्रिक्स पहले रखना है 3 2 1 -1, एंड ए की जगह पे आपने ए का मैट्रिक्स रखना है 1 2 -1 एंड 0। देखें इसमें भी वही प्रोसेस है, सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 प्लस 2 × -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास आ गया, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 2 प्लस 2 × 0। अब सेकंड की बारी आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 एंड -1 × -1। ठीक है, और सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 1 × 2 एंड -1 × 0। तो ये 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2 -2, 3 2s are 6 प्लस 0, 1 1s are 1 प्लस 1, 2 1s are 2 प्लस 0, प्लस माइनस माइनस एंड आपके पास आंसर इज़ 1। ये आपके पास 2 आ जाएगा, एंड देन 6 एंड 2। तो ये पहला पार्ट था, इसमें आपके पास आपने ए बी फाइंड करना था एंड बी ए फाइंड करना था। अब हमारे पास इसमें इसका सेकंड पार्ट है, ए और बी हमने हमें दिया हुआ है, हमने ए बी और बी ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें तो आपके पास इसकी कॉलम की तादाद 2 है और इसकी रो की तादाद 2 है, तो दोनों इक्वल हैं, मीन्स कि इनकी प्रोडक्ट ए और बी की पॉसिबल है। ठीक है, हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ए बी, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स, सेम प्रोसेस है अभी जिस तरह किया है। 1 × 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जस्ट इसमें यही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी एंड सेकंड के साथ होगी। ठीक है, देन आपके पास 3 प्लस 4 2s are 8, और इसको जब आप ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11। तो यह आपके पास प्रोडक्ट आ गई ए बी की। अब नाउ हमने इसका बी ए भी फाइंड करना है, तो बी ए इक्वल टू बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स और 1 -2 ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स। अब देखें इसके आपके पास कॉलम की तादाद कितनी है, 1, और रो की तादाद कितनी है, 1, दोनों बराबर है, इनकी भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो बी ए आपके पास कैसे हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जस्ट, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आगे थोड़ा सा करके। ठीक है, -2। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो चुका है। अब आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × 1 और -4 × -2। तो आपके पास बी ए क्या आ जाएगा, बी ए आपके पास बन जाएगा 3 1s are 3 और 3 2s are 6 एंड -6 और 4 1s are 4 -4 और 4 2s are 8। तो ये आपके पास बी ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो बस जो भी है वो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक इस तरह अपने माइंड में रख लें और मल्टीप्लाई करवा दें। अगर 2 एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे प्लस डाल के तो सेकंड एलिमेंट को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो प्लस नहीं था, वो सेकंड एंट्री नहीं थी, तो इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसको आपने देख लेना।
जी, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमने ए बी और बी ए फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ए बी, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि आपके पास कॉलम की तादाद कितनी है, एक, और इसमें रो की तादाद कितनी है, एक। ठीक है, दोनों बराबर हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसको मैं मैट्रिक्स को थोड़ा सा बढ़ा दूँ। नेक्स्ट आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 5 ज़ार 20। तो ये ए बी की प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमने इस ये ए बी का प्रोडक्ट आ गया। नाउ अब हमने फाइंड करना है बी ए। बी ए में आप देखें तो आपके पास 2 और 5 बी का मैट्रिक्स है और ए का मैट्रिक्स है 4 4। तो मेरे पास इसकी प्रोडक्ट किस तरीके से आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जस्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4। तो मेरे पास 4 2 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 28। नेक्स्ट आप इसके पार्ट की अगर बात करें तो आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -1 1 3 0 एंड बी मैट्रिक्स आपके पास है -1 4 1 2 3 1। अब इसकी हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से होगी, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो ए बी, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स। थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स आ गया अब। ठीक है, अब आपको पता चलेगा थोड़ा सा। जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थोड़ा सा स्पेस देके 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। देन फर्स्ट रो थर्ड थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। सेम प्रोसेस है आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 और -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम हो गया, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेम आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई -1 एंड 0 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 4 और 0 मल्टीप्लाई 3, और 3 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब जैसे आगे इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास -1 प्लस 2 2 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1 प्लस 1 और 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3 -3 प्लस 0, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3 2 ज़ार 6, और 1 4 ज़ार 4 -4 प्लस 3, 3 4 ज़ार 12 प्लस 0, और 2 1 ज़ार 2 प्लस, सॉरी, 1 1 ज़ार 1 और 2 1 ज़ार 2।
तो आपके पास 1 1 ज़ार 1 माइनस 1 प्लस 1, 3 1 ज़ार 3 और 0 1 ज़ार 0। तो अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, प्लस माइनस माइनस तो 3 आ जाएगा, नीचे आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास -3 आ जाएगा। 4 + 6 इज़ 10 एंड -1 और 12, 3 0 3। तो ये आपके पास ए बी की क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब हमने इसका बी ए फाइंड आउट करना है। तो बी ए -1 4 1 2 3 1 और ए 1 2 -1 1 3 0। आप अगर देखें तो आपके पास इसके कॉलम की तादाद 3 है और इसके रो की तादाद 3 है, तो प्रोडक्ट आपके पास पॉसिबल है। तो हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं, तो -1 × 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 4 × -1 एंड 1 × 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 2 एंड 4 × 1 प्लस 1 × 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 एंड 3 × -1 एंड 1 × 3 और फिर 2 × 2 और प्लस 3 × 1 एंड 1 × 0। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फिर आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आपके पास ये आ जाएगा -1 प्लस -4, क्योंकि 4 1 4 एंड -4, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 3 1 3 और फिर 2 1 2 प्लस -3 प्लस 3। ये आपके पास हो जाएगा -2 प्लस 4 1 4 प्लस 0। आपके पास हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 1 3 एंड 0। तो अब फर्दर आगे जाएंगे तो -1 -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 एंड 2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 3। आपके पास -2 प्लस 4 और प्लस 0 एज इट इज़, 4 प्लस 3 प्लस 0 एज इट इज़। तो आपके पास इसकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा -5 एंड -5 और प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 2 -2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपके पास 2 देन ये आपके पास 7। तो ये इसकी आपके पास बी ए की क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई। आपके पास इसका पार्ट नंबर 5 है, इसकी ए बी और बी ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ए बी की तरफ चलते हैं। ए बी इज़ 1 2 2 3 1 1। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स आ गया, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब देखें तो आपके पास इसके नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं 3 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ इसके 3 हैं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये चेक करना लाजमी है। ठीक है, सम केसेस में मैं फ़िज़िकल क्लासेस में जो है ये टेस्ट जो है मोस्टली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके देता हूँ कि बच्चों को पता चले कि चीज़ अंडरस्टैंड भी हुई है कि नहीं। ठीक है, तो आपके पास 1 × 1 प्लस 2 × 2 और 2 × 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 4 एंड 2 × 6। यहाँ पे देखें तो 3 × 1 प्लस 1 × 2 एंड 1 × 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 4 एंड 1 × 6। ठीक है, फिर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 प्लस 2 2 4 प्लस 2 1 2। तो आपके पास 3 1 3 प्लस 2 1 2 और 1 1 1। 5 1 5 प्लस 4 2 8 प्लस 6 2 12। 3 5 15
प्लस 4 1 ज़ार 4 एंड 6 1 ज़ार 6। ए बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 + 2 = 7, ये आपके पास 6, 5 13 13 12 25 एंड देन आपके पास 10 25, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 25। इसका ए बी फाइंड आउट कर लिया, अब हम इसका बी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। बी ए 1 2 1 5 4 6, तो ए की जगह पे 1 2 2 3 1 1। अब इसके आप देखें तो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो भी 2 हैं, ठीक है। तो बी ए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 × 1 और 5 × 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेम आपके पास 2 × 1 और 4 × 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपके पास 1 1 ज़ार 1 + 5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2 और 4 3 ज़ार 12, 1 1 ज़ार 1 + 6 3 ज़ार 18, 1 2 ज़ार 2 और 5 1 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4 + 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 6 1 ज़ार 6। आपके पास 2 1 ज़ार 2 और 5 1 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4 + 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 6 1 ज़ार 6। तो आपके पास आ जाएगा 15 14 19, ये 7 4 4 8 और ये भी आपके पास 8। ये आपके पास आ जाएगा 7, ये आपके पास 8, ये भी आपके पास 8। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर आउट हुआ है, ठीक है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन सीखने के बाद किसी से फ़िज़िकल क्लासेस भी लें, ठीक है। फ़िज़िकल क्लासेस से ये होता है कि देखें, आप किसी को टेस्ट देते हैं तो उससे आपकी मज़ीद ग्रिप होती है और आपको अपने पता चलता है कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। ये तो ऑनलाइन आपके पास है एक प्लेटफॉर्म, बड़ी अच्छी बात है कि आप इससे अगर थ्रू आउट चैप्टर को लेके चलेंगे मेरे साथ साथ, तो आप टेस्ट भी किसी से किसी को कहें कि आपका टेस्ट बनाए और आपसे टेस्ट ले, ठीक है। और टेस्ट में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेस्ट बनाए, कुछ क्वेश्चंस बुक से दें और कुछ जो हैं वो बुक्स जैसे ही क्वेश्चन से उठा के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दें, तो आप ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि मज़ीद फ़र्दर आगे कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में जाते हैं या जिस तरह भी, तो उनकी ये ग्रिप होना लाजमी है। तो टेस्ट वगैरह आप किसी को लाजमी दें, टेस्ट लाजमी है। टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कितने उसमें, ठीक है, कि आपका कितना आपने सीख लिया। तो ये आप लोग अच्छी सी तैयारी करें और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है।